हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। देखो, इससे पहले के लेक्चर में आपको बिजनेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ाया गया था कि ओनरशिप के जो फॉर्म्स हैं बिजनेस में वो कितने टाइप के होते हैं। उसी से हमारा रिलेट करता है ये वाला जो आपका चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, अब हम किसी भी कंट्री में इंडिया की बात करेंगे, इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर ढेर सारी इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले एंटरप्राइजेज़ काम कर रहे हैं और इनमें तीनों तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ पर, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ के बारे में तो आपको सेकंड जो चैप्टर पढ़ा था आपने उसके अंदर पूरा पढ़ा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ढेर सारी बिजनेस अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग बिजनेस ओनरशिप के फॉर्म में आपके यहाँ चल रही हैं। अगर मैं प्राइवेट बिजनेसेस की बात करूं कि प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है, तो प्राइवेट एंटरप्राइज को बोलते हैं निजी उपक्रम। और निजी उपक्रम कौन से होते हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस हाउस, कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो किसी इंडिविजुअल द्वारा, जो किसी ग्रुप के द्वारा या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद की ओनरशिप में, खुद के कंट्रोल में क्या किया जाता है, चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्राइवेट एंटरप्राइज बोलते हैं। भाई जैसे अपने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा कि मार्केट में एक कपड़े की दुकान है। अब कपड़े की दुकान है तो उसका मालिक कौन है? मालिक है साहब राम। तो राम का कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, ध्यान रखना है। राम ने ही इसमें कैपिटल लगाया है, राम का ही कंट्रोल है, राम ही मालिक है, राम ही प्रॉफिट लेगा, राम ही लॉस लेगा। तो ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है? राम। तो ये एक प्राइवेट बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, इसको हम एक निजी उपक्रम बोलेंगे। क्लियर? तो अगर मैं इसके फॉर्म्स की बात करूं तो हमने इसके 5 फॉर्म पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया, तीसरा हमने HUF बिजनेस के बारे में बात की थी, चौथा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा और पांचवा पढ़ा अपन ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ये 5 तरह के आपने प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ जो हैं इनके बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल्ड पढ़ा हुआ है। ये सारे के सारे एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो कैसे हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं। ठीक है, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ या तो खोलेगा अकेला बंदा खुद, अब अकेला बंदा खोल रहा है तो ऑब्वियसली कौन होगा? सोल ट्रेड होगा। क्लियर? या खोलेगा लोगों का एक समूह, एक ग्रुप खोलेगा तो पार्टनरशिप हो गया, HUF हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, कंपनी हो गया। क्लियर? या फिर खोलेगी कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो संस्था का अस्तित्व तो इन दोनों में होता है। भाई इन दोनों में तो संस्था का अस्तित्व ही नहीं है, सदस्यों से अलग। तो संस्था की पहचान यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे संस्था द्वारा बिजनेस को चलाया जा रहा है, तो इसलिए हम मानेंगे कि यहाँ पे संस्था अपने स्वामित्व में क्या कर रही है? प्राइवेट बिजनेस खोल के बैठी है और काम कर रही है। क्लियर? तो ये बातें थी आपके प्राइवेट बिजनेस के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के बारे में। देखो, 3 तरह के एंटरप्राइजेज़ हैं आपके। प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ जो है उनका सिंपल इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है अभी, और उसको मैंने रिलेट किया सेकंड नंबर चैप्टर से, जिसमें आपने डिटेल पढ़ा हुआ है सभी चीज़ों के बारे में कि सोल ट्रेड से लेकर और कंपनी फॉर्मेट तक कौन कौन से बिजनेस फॉर्म्स हैं और उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट और उनके फीचर्स हैं। क्लियर? अभी हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 पर पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के बारे में। पब्लिक एंटरप्राइजेज़, देखो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ जो हैं इनको बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम। भाई सार्वजनिक है मतलब पब्लिक के हैं, पब्लिक के लिए हैं, उन्हें हम सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। ठीक है? पब्लिक जो एंटरप्राइजेज़ होते हैं इनमें पैसा पब्लिक का होता है प्लस गवर्नमेंट का होता है, दोनों के क्या होते हैं? इसमें मिले जुले पैसे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा वो करेगी गवर्नमेंट, यानी कि कंट्रोल, स्टार्ट, मैनेजमेंट सब किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट भी कौन सी? या तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और या होगी स्टेट गवर्नमेंट। मैं आपको बताऊं, या तो आप पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनरशिप में एक बिजनेस चलाओगे तो उसको आप एक पब्लिक एंटरप्राइज बोलोगे,
जैसे मैंने बोल दिया भाई इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे जो है वो पूरी तरह से कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने कह दिया आपसे आईओसी, आईओसी एक कंपनी है जो क्या करती है, ऑयल्स वगैरह में, पेट्रोल और खनिज तेल वगैरह में क्या करती है, बिजनेस करती है। तो ये अपने आप में क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो अपने आप में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस एंटरप्राइज है जिसको हम पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी खुद के क्या होते हैं, अपने एंटरप्राइज होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। अब ये क्या है आपका, ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसके अंदर क्या होगा, माइनिंग के और मिनरल्स के यानी कि खनन और धातुओं से संबंधित जो आपके काम होंगे वो आपके इसके अंदर, इस विभाग के या इस बिजनेस के अंदर कंट्रोल किए जाएंगे। तो ये जो आपके बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों का सेपरेशन ही होगा, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ पार्ट किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई देखो ये एंटरप्राइज गवर्नमेंट स्टार्ट क्यों करती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कंट्री में जो इकोनॉमी होती है उसको बैलेंस करना और उसको डेवलप करना, ये मेन लायबिलिटी किसकी है, उस सेलेक्टेड गवर्नमेंट की है जिसको पब्लिक ने चुना है। क्लियर। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पूरा का पूरा जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट खुद जाके रास्ते पे चप्पलें नहीं बेच सकती कि हमने फ्रूट का ठेला लगा दिया कि साहब सीएम साहब चले, उन्होंने क्या किया, एक तिरपाल बचाया और वहाँ पे वो कपड़े बेच रहे हैं सेल लगा के, ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ पे उनके लिए जो बिजनेस के काम हैं वो होंगे 3 फॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे आपने 5 फॉर्म पढ़े हैं, जैसे आपने क्या पढ़े हैं, 5 फॉर्म पढ़े हैं किसके, एक प्राइवेट एंटरप्राइज के, जिसमें हमने सोल ट्रेड से लेके कंपनी तक के बारे में बातें की थी। यहाँ पर जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनके आपके 3 फॉर्मेट हैं। 3 फॉर्मेट में एक तो आता है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। एक आता है आपका स्टैचुरी कॉरपोरेशन, और एक आता है आपका गवर्नमेंट कंपनी। तो इस तरह से आपके क्या हैं, 3 फॉर्मेट्स हैं और इन तीनों फॉर्मेट्स के थ्रू कोई गवर्नमेंट कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके लोगों के भले के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अपने कंट्रोल में, अपनी ओनरशिप में क्या करती है, बिजनेस स्टार्ट करती है जिससे वो इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो केवल पॉलिसीज़ बनाने में ही अगर ध्यान देगी तो फिर जो बड़े आपके ऐसे एंटरप्राइजेज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों को मैनेज करने में, उन चीज़ों को स्टार्ट करने में काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है। उस चीज़ पे तो ध्यान किसको देना पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे अपन बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले आई थी 1948 में, और इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही, आपको पता है 1947 में इंडिपेंडेंस आपको मिला था और 1948 में आपने जीरो से डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 डिज़ाइन की और लॉन्च की। इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी आपके एंटरप्राइजेज, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, उन सब के लिए प्रॉपर क्या किया है, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रूल्स कंडीशंस तैयार किए, कुछ गाइडलाइंस तैयार की और उनके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। इसमें आपने बार बार चेंजेस किए, उसके अलावा 1956 में, फिर 66 में, इस तरह के आपके अलग अलग आए। फिर लेटेस्ट में आपने क्या किया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को लॉन्च किया। ये 1991 सबसे एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट एक आपका क्या है, एक रोल है किसका, इकोनॉमी के अंदर 1991 की पॉलिसी का। इसमें आप क्या कर रहे हो, मेनली जो आपका बिजनेस है, जो आपकी इकोनॉमी है, उसको आप जो बचा हुआ वर्ल्ड है उससे आप जोड़ रहे हो। तो हमने यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन चालू किया, यहाँ पर हम FDI स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आपके पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए हमने डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश, और विनिवेश का मतलब होता है जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर पब्लिक के या जो आपका प्राइवेट जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना।
यानी कि पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका किस में बढ़ाना है, आपको गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में बढ़ाना है। हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया एक तरह से। इससे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन करने से क्वालिटीज़ बढ़ेंगी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, एक कंपेरेटिवली एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा किसको, कंज्यूमर्स को। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो 1991 की पॉलिसी के बाद आई, और इस तरह से आपके जो बिजनेसेस हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज वो धीरे धीरे प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इससे आप देख पा रहे हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से ये पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनके बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है। कल अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। क्लियर? आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।